अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। यहाँ मैं सुबह की नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ। ये दरअसल नाश्ता नहीं है, ये बेड टी है। बेड टी मींस मतलब सुबह जब हम लोग संडे था तो उठे थे तो सब ने चाय के साथ कहा कि आज ना अंडे बॉईल करके खाने हैं। मौसम ना लाहौर का बहुत अच्छा सा हो गया था, तो फिर मैंने सबके लिए अंडे यहाँ पे बॉईल किए थे। टोटल 6 हैं हम मेम्बर्स माशाल्लाह। लेकिन यहाँ पर आपको 5 एग्स इसलिए नज़र आ रहे हैं क्योंकि अयान जो है वो बॉयल एग नहीं खाता है। और जब बहुत बहुत ज़्यादा सर्दियाँ होती हैं वो फिर किसी तरह से मतलब उसको मैं बहुत तरीके से खिलाती हूँ तो वो फिर खा लेता है। चाय बहुत पहले बना कर रख दी थी तो इसलिए ठंडी थी, उसको भी अब मैं गर्म कर रही हूँ यहाँ चाय को। और एग्स बॉईल करके चाय और एग्स खाए जाएंगे और नाश्ते का जो है इंतज़ाम वो उसके थोड़ी देर के बाद होगा ना। तो और आज थोड़ी सी मैंने घर की सेटिंग भी चेंज करनी थी क्योंकि मौसम हो गया था चेंज। तो आपको पता है मैंने फ्रिज जो है वो रखा हुआ था रूम में, लाउंज जो था ना लाउंज से उठाकर उसको मैंने रूम में रखा हुआ था ताकि वो कूलिंग शूलिंग ज़रा सही करे। लाउंज में कोई भी नहीं बैठता था और गर्मी बहुत बहुत ज़्यादा पड़ी थी। तो अब मौसम सही था तो मैंने कहा दोबारा उसको लाउंज में लेकर आते हैं टीवी को। आज वो टीवी को कह रही हूँ, सॉरी, फ्रिज को टीवी को भी लेकर आना है। तो आज ये वाली सेटिंग भी होनी थी। और सबसे पहले यहाँ पर बेड टी ही चल रही है। बेड टी मीन्स अंडे, चाय, पापे और बच्चे अपनी पसंद का जो भी बिस्किट खा रहे थे। उसके बाद बच्चों की फरमाइश पे ही आज उनके बाबा कह रहे थे कि नाश्ता भी जो है वो उन्हीं की मर्ज़ी का आएगा क्योंकि आज ऑफ है बच्चों का, संडे है। संडे फंडे बच्चों की मर्ज़ी चलनी है। खाने में जो है वो उनके अब्बा की मर्ज़ी चलेगी। और क्या कहते हैं, नाश्ते में जो है वो कैसे बच्चों की हैं? मर्ज़ी ठीक ठाक चलनी है। है। आज रात से लाहौर में बारिश हो रही है माशाल्लाह, और सर्दियां आने वाली हैं तो हमने सर्दियों की इंतज़ार पहले कर दी है। बॉइल्ड एग्स और सब बिस्कुट के साथ, चाय के साथ इसमें बैठी है हमारी। तो इंशाल्लाह अब सर्दियों की तैयारी कर लें आप लोग भी, ठीक है। ये बेड टी है तो नाश्ता कितने बजे होगा? नाश्ता हमारा होगा इंशाल्लाह। ये बेड टी तो देखिए जरा गाइस, बेड टी की टाइमिंग जो है वो है 1 बजे। आज नाश्ता क्या आएगा? हलवा पूरी। हलवा पूरी, ठीक हो गया। हलवा कौन बनाएगा और पूरी कौन बनाएगा? अमरीश पूरी। चाय वगैरह पीने के बाद आपको पता है मैं कि अयान जो है वो हलवा पूरी टाइप का नाश्ता और नान वगैरह का नाश्ता नहीं करता, तो उसके लिए यहाँ मैंने घी वाली रोटी बनाई थी। और ये आलू बनाए थे रात को, मेथी वाले आलू बनाए थे, मीन्स मेथी, सूखी मेथी डालकर। और यहाँ पर हलवा पूरी का नाश्ता सभी कर रहे हैं और मैं बस एक एक अदद हलवा पूरी खाती हूँ, एक अदद पूरी। हलवा तो चाय के साथ भी खा ही लिया जाता है। लेकिन ये जो है ना अयान साहब जो हैं बस वो नाश्ते में बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। उनके लिए फिर स्पेशली मुझे रोटी डालनी पड़ती है। अब नाश्ता करने के बाद अब हमारा होना था स्टार्ट सारा काम। तो यहाँ पर अम्मी जो हैं वो ये वाली जो पूरियाँ थी ना ये बहुत बहुत ज़्यादा मज़े की थी क्योंकि इसका जो सालन था वो आलू वाला सालन और चने का मिक्स था और बहुत बहुत टेस्टी था। तो गाइज़ नाश्ता करने के बाद अब हो रहा था घर का काम धंधा और जो सेटिंग करनी थी वो स्टार्ट कर दी थी। फ्रिज जो है वो रूम से जा रहा था अब बाहर। और नेक्स्ट वीक तक जो है वो मैंने कहा था कि एलईडी भी जो है वो अंदर लगी हुई है तो वो भी उतार कर जो है हम वो लाउंज में ही लगा देंगे। तो आज ये सारी सेटिंग मतलब संडे जो हमारा था वो इसी तरह का बिज़ी सा गुजर गया था। और ये हमारा अचार का मर्तबान जो कि बहुत ही हमारे लिए तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है, आप सभी समझ लीजिए। तो जो बाहर रखा था सोफ़ा उसको हमने अंदर लेकर आना था और जो अंदर वाली जो सेटिंग थी वो चेंज करनी थी। तो आपको बता चुकी हूँ मैं कई बार कि घर हमारा थोड़ा सा ना छोटा है तो उसको मैनेज करना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और ये है हमारा लाउंज में इस वक्त देखें एलईडी भी नहीं लगी हुई है। और ये वाला जो सोफ़ा है ये अब अंदर जाएगा और इसकी जगह पर ये वाला फ्रिज बाहर आ जाएगा। तो बस जनाब आज का जो संडे फंडे था हमारा वो इसी तरह का बिज़ी सा गुजर रहा था। इसके बाद जो मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा काम शुरू होने थे, मैंने फिर सारी डस्टिंग वगैरह जो थी वो करनी थी और झाड़ पोंछ करनी थी। सारा ये धोना था क्योंकि इतनी ज़्यादा डस्ट हो गई थी। फ्रिज जब हमने हटाया ना तो उसके पीछे इतनी मिट्टी थी वो सारी उड़ के एसी के ऊपर गई थी झाड़ू लगाने से। वो भी आज सारा साफ़ करना था। हाँ, अभी तक एसी को बिल्कुल बंद करने का टाइम नहीं आया था। रात जो है फिर भी एक तो मैं ये कहूँगी कि एसी की ना आदत इतनी बुरी हो जाती है, मौसम सही भी हो जाए फिर भी दिल करता है कि जब नहीं स्टार्ट करेंगे तो ऐसा लगता है कि नींद नहीं आएगी।
जबकि मौसम बहुत बहुत बेहतरी की तरफ है। ज़ाहिर है अब तो सितंबर का जो है वो एंड चल रहा है और अक्टूबर के मिड तक तो बहुत ही इंशाल्लाह जो है गर्मी कम थोड़ी ना बढ़ी है। इतनी गर्मी लाहौर क्या मतलब हर सिटी में जो था गर्मी का बड़ा बहुत ज़्यादा क्या क्या कहना चाहिए यार, तूफ़ान, हाँ, तूफ़ान आया हुआ था गर्मी का। तो इसलिए अब हमारा फ्रिज यहाँ पर बिल्कुल अपनी जगह पर आ चुका था। तो हम वैसे तो यही होता है कि हर चीज़ अब एक जगह पर ही मेंटेन होती है हमारे यहाँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पर देखिए मैं निकाल रही हूँ यखनी बड़े गोश्त की, और ये मैंने रात को बना कर रखी थी। जब गैस आ रही थी तो मैंने रात को यखनी बना ली थी, और अब सबकी फ़रमाइश थी कि बिरयानी बनाई जाए थोड़ी-सी बड़े गोश्त की ना। तो बड़े गोश्त की आप ये यखनी आप देख सकते हैं। अब मुझे बिरयानी बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी थी, क्योंकि हमारा जो यखनी वाला ये सिस्टम था ये ऑलरेडी हमारे पास तैयार था। बस मसाला वग़ैरह जो था, जो मैं जिस तरीके से मैं बनाती हूँ, वो हम भुनेंगे और हमारी बिरयानी तैयार हो जाएगी। और गाइज़ मैं तो वैसे ही बिरयानी बहुत झटपट वाली बनाती हूँ, जतन-जुतन वाली काम तो मैं करती ही नहीं हूँ। मेरे पास होता है फ़ास्ट काम किया, बस जल्दी से फ़ारिग हो गए, क्योंकि ज़ाहिर है फिर सारा अयान को देखना, और भी हैं मेरे 2 अदद बच्चे और भी हैं अयान के अलावा, उनको भी देखना। तो यहाँ गोश्त जो था बिल्कुल मेरा डन हुआ हुआ था, बिल्कुल बना हुआ था, गला हुआ था। सिर्फ़ मसाला बनाकर मैंने बिरयानी को डन करना था, और काम कर के हस्बैंड को लग गई थी बहुत ज़्यादा भूख। उन्होंने कहा था कि साथ-साथ जो तुम लाउंज और बेडरूम वगैरह जो तुम निबेड़ोगी काम को, तो साथ-साथ खाना भी बनाओ। तो इसलिए एक पैर था मेरा किचन की साइड पर, और एक पैर था मेरा काम की तरफ, जो चीज़ें समेटनी थी, जो पूरे घर में खलारा हुआ हुआ था। तो इसलिए पूरी बिरयानी की रेसिपी तो मैं आपसे कई दफ़ा शेयर कर चुकी हूँ। तो यहाँ मेरी बिरयानी बिल्कुल हो चुकी है डन, और बस अब हम लोग खाएँगे खाना। यहाँ आप देख सकते हैं बिरयानी बड़े-बड़े बहुत ही मज़ेदार सी बिरयानी तैयार थी। आई होप कि आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट लाज़मी कीजिएगा, और चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ प्लीज़ कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, और अपना रखिएगा ढेर सारा ख़याल। अब हम लोग खाएँगे खाना, और अब आपको इंशाल्लाह अगला जो व्लॉग मिलेगा उसमें मैं आपको पूरी घर की सेटिंग दिखाऊँगी कि किस तरह की है, और हमने लाइटिंग भी करनी है क्योंकि रबी अव्वल आ रही है, तो बच्चे लाइटिंग की बहुत ज़्यादा ज़िद कर रहे थे। मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।